नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड में हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, 3-4 चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था रॉक्स क्या होती है। ठीक है, रॉक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। रॉक्स इज ए नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एंड एग्रीगेट ऑफ मिनरल। दूसरा हमने पढ़ा था पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी रॉक्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड लॉजी मतलब उसकी स्टडी। तो पेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ते हैं, रॉक्स की ओरिजिन, ऑकरेंस एंड देयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसी बनी। फिर हमने पढ़ा था इसमें तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि आउटक्रॉप और इनक्रॉप क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक कितने टाइप की होती है, तो पहली होती है इग्निस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसी होती है, इंटर इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में कैसे कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक वापस मेटामॉर्फिक में कैसे कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक का वापस मैग्मा में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से एक रॉक साइकिल, तो हमने इसके बाद में पढ़ा था रॉक साइकिल। ठीक है, ये चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि जो रॉक है उसका टेक्सचर, टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है, कहाँ बनता है, कोर्स ग्रेन रॉक किसे कहेंगे, फाइन ग्रेन रॉक किसे कहेंगे, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, रॉक टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉक टेक्सचर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ रॉक की क्रिस्टलिटी, मतलब रॉक कितना क्रिस्टलाइज हुआ है उसके उसकी डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से, तो टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है होलो क्रिस्टलाइन। अगर रॉक पूरी की पूरी क्रिस्टल रॉक से ही बनी हुई है तो उसको होलो क्रिस्टलाइन रॉक कहेंगे, है ना। तो होलो क्रिस्टलाइन रॉक ये ग्रेनाइट का सैंपल है जो कि एक होलो क्रिस्टलाइन रॉक है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और है ऑर्थोक्लेज इन ग्रेनाइट और ओगाइट इन गैब्रो। तो ये होलो क्रिस्टलाइन रॉक बनाते हैं। इसमें सारे के सारे ग्रेन है क्रिस्टल फॉर्म में, है ना। सारे के सारे ग्रेन क्रिस्टलाइज है, तो बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ये क्रिस्टल है, तो वो होलो क्रिस्टलाइन हो गया। फिर इसमें जो दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आता है, जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है होलो क्रिस्टलाइन। ये फोटो देखो तो ये ओगाइट का ओगाइट मिनरल है जो ऐसा दिखता है। और ये जब ओगाइट मिनरल किसी एक पर्टिकुलर गैब्रो के अंदर आ गया तो ये सारे सबका क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ही जगह इकट्ठ हो गया, तो ये भी एक होलो क्रिस्टलाइन रॉक का एग्जांपल है। फिर दूसरा आता है हेमी क्रिस्टलाइन। दूसरा आता है हेमी क्रिस्टलाइन। तो हेमी क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, हेमी क्रिस्टलाइन को माइक्रो क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। ठीक है, एक दूसरी वाली पेन और ट्राई करते हैं। हेमी क्रिस्टलाइन को माइक्रो क्रिस्टलाइन कहते हैं। व्हेन रॉक इज कंपोज ऑफ पार्शली क्रिस्टलाइन, पार्शली तो क्रिस्टलाइज हुई है, और पार्टली ऑफ ग्लासी मटेरियल। ये जो पास वाला है ये ग्लासी मटेरियल है। ग्लासी मटेरियल मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया नहीं था। जैसे ये इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये ग्लास मतलब कांच जैसा दिख रहा है। जब रॉक का क्विक फॉर्मेशन मतलब क्विक कूलिंग होती है किसी रॉक की, तो उसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाते, तो ये ग्लासी मटेरियल बनाती है ना, कांच जैसा मटेरियल बनाती है, ग्लासी मटेरियल बनाती है। ये ऑब्सीडियन रॉक का सैंपल है, ऑब्सीडियन लिखा हुआ है, ऑब्सीडियन रॉक का सैंपल है, ब्लैक कलर का। इसमें बिल्कुल ग्रेन साइज डेवलप नहीं हुए हैं। और अगर हम इग्नियस रॉक को देखें तो इसमें ग्रेन साइज बहुत बहुत अच्छी तरीके से ग्रेन साइज डेवलप दिख रहे हैं। तो एक रॉक है जिसमें सारे ग्रेन डेवलप हुए तो वो होलो क्रिस्टलाइन हो गई, पूरी की पूरी क्रिस्टलाइज हो गई है। लेकिन अगर ग्लासी मटेरियल के अंदर थोड़े थोड़े क्रिस्टल डेवलप हो तो उसको कहेंगे हेमी क्रिस्टलाइन या माइक्रो क्रिस्टलाइन। अगर इसके अंदर थोड़े थोड़े क्रिस्टल डेवलप हो जाते हैं तो ये उस तरीके की हो जाती। तो वो रॉक दिखती कैसी है, नीचे आ, ये इसका सैंपल का मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हेमी क्रिस्टलाइन कहते हैं। ठीक है, इसका सैंपल के बारे में जाते हैं, देखते हैं। ये हेमी क्रिस्टलाइन है, किसका है, डायाबेस। डायाबेस को डोलेराइटिक रॉक भी कहता है, जो एक तरीके की बेसाल्टिक रॉक है। ठीक है, इसमें तुम ध्यान से देखो तो ये व्हाइट व्हाइट है, ये सब एक तरीके के फेल्सपार है जो कि पेल्जियोक्लेज फेल्सपार है, पेल्जियोक्लेज फेल्सपार है।
अब पेल्जियोक्लेस कैसे है कि हमको पता है जो पी से स्टार्ट होता है मतलब वो पिंक नहीं है, तो वो कैसे होते हैं, ऑफ वाइट। ऑफ वाइट पेल्जियोक्लेस कैसा होता है, ऑफ वाइट। तो ये सारे सारे ऑफ वाइट कलर के जो क्रिस्टल दिख रहे हैं ये, और बाकी जो ब्लैक दिख रहा है ये ग्लासी मटेरियल है, ग्लासी मटेरियल जिसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हुए। तो ऐसी रॉक जिसमें ग्लासी मटेरियल भी हो और ग्रेन साइज दोनों हो तो उसको हेमी क्रिस्टलाइन रॉक कहते हैं। पहली हो गई होलो क्रिस्टलाइन जिसमें सारे के सारे ग्रेन डेवलप हुए, और एक दूसरी इस तरीके की रॉक जैसे डायाबेस हो गई, डोलोरेटिक रॉक हो गई, तो ये हेमी क्रिस्टलाइन रॉक हो गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई रॉक डेप्थ में बन रही है, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर कोई रॉक डेप्थ में बन रही है तो उसकी ग्रेन साइज बड़ी होगी। डेप्थ में बन रही है ग्रेन साइज बड़ी होगी, थोड़ी ऊपर बड़ी ग्रेन साइज थोड़ी छोटी होगी, ऊपर होगी तो फाइन ग्रेन रॉक होगी, है ना, ऊपर बिल्कुल आएगी तो और फाइन ग्रेन आ जाएगी, और बिल्कुल बाहर बाहर ही बनेगी तो वो होगी बिल्कुल ग्लासी मटेरियल बन जाएगी, ग्लासी मटेरियल डाइक ऑक्सीडियन बन जाएगी। तो नीचे ग्रेन साइज बड़ी है, ठीक है, तो ये याद रखना ग्रेन साइज बड़ी है तो हॉलो क्रिस्टलाइन रॉक, हॉलो क्रिस्टलाइन रॉक है वो प्लूटोनिक टाइप की होगी। प्लूटोनिक टाइप की मतलब अधिक डेप्थ पे बढ़ने वाली रॉक होगी। हॉलो क्रिस्टलाइन रॉक प्लूटोनिक टाइप की होगी। और फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऊपर इस तरीके, तो ये जो रॉक है ये प्लूटोनिक ना होके ये क्या होगी, डायाबेस रॉक है। दिस इज मेनली ऑब्जर्व इन रॉक विच आर क्रिस्टलाइज इन सरफेस नियर द सरफेस, सरफेस के पास में ये बनी है। जैसे ये अर्थ क्रस्ट थी या क्रस्ट थी तो ये नियर द सरफेस ये बनी है ना, तो इसमें थोड़े थोड़े ग्रेन डेवलप हुए हैं और आधा ग्लासी मटेरियल है, इंटरमीडिएट डेप्थ में बनी है ये। ठीक है, तो इस तरीके की रॉक हो गई। हाँ, इसको हेमी क्रिस्टलाइन के साथ साथ नैरो क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं और हाइपो क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। इसके दो नाम और हैं, इसको नैरो क्रिस्टलाइन या हाइपो क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। ठीक है, एक रॉक थी जिसमें सारे क्रिस्टल डेवलप थे तो होलो क्रिस्टलाइन हो गई, और एक ऐसी रॉक थी जिसमें आधे क्रिस्टल डेवलप थे आधे नहीं थे तो वो हेमी क्रिस्टलाइन हो गई। और एक तरीके की रॉक है जिसमें क्रिस्टल डेवलप हुए ही नहीं, क्रिस्टल डेवलप हुए ही नहीं। एक रॉक थी जिसमें सारे क्रिस्टल अच्छे डेवलप हुए तो वो हो गई हॉलो क्रिस्टलाइन। इसको नीचे करते हैं, इसका लिखा हुआ है नीचे में, सारे डेवलप हो गए तो ये हॉलो क्रिस्टलाइन हो गई। ठीक है, ये हॉलो क्रिस्टलाइन हो गई। और इसमें आधे अधूरे ग्लासी मटेरियल के साथ है, जैसे ग्लासी मटेरियल है क्रिस्टल है तो ये मैरो क्रिस्टलाइन हो गई। और एक ऐसी रॉक है जो बहुत जल्दी उसका फॉर्मेशन बाहर आके हुआ, जल्दी से ठंडी हो गई, ग्रेन साइज डेवलप होने के लिए समय नहीं मिला, तो वो ऑब्सीडियन टाइप की रॉक बनाती है जो होलो हाइलिन है। इसमें क्रिस्टल डेवलप हुए ही नहीं है, जिसमें क्रिस्टल डेवलप नहीं होंगे वो होलो हाइलिन टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो होलो हाइलिन रॉक क्या होती है, द एंटायरली मेड ऑफ ग्लास, पूरी की पूरी ग्लास की बनी हुई होती है। ग्लास मतलब ग्लासी मटेरियल की बनी होती है। अगर इसको ऑब्सीडियन को तुम ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल कांच जैसी दिख रही है, ग्लासी मटेरियल की बनी हुई है, नॉन क्रिस्टलाइन, इसमें क्रिस्टल डेवलप हुए ही नहीं क्योंकि ये बहुत जल्दी क्विक फॉर्मेशन से बनी है ना, बाल वॉल्केनिक टाइप की रूप है। तो ये कूलिंग इज वेरी रैपिड, इसकी जो ये मैग्मा बहुत जल्दी ठंडा हो गया, ग्रेन साइज डेवलप होने के लिए समय नहीं मिला, तो ये बिल्कुल इस तरीके की रॉक बन गई। ये रॉक किस में देखी जाती है, ऑब्वियसली वोल्केनिक रॉक में देखी जाएगी। जब वोल्केनो बाहर आ जाएगा और फटाफट ठंडा हो जाएगा तो एक ऑब्सीडियन टाइप की रॉक बनाएगा। इसमें दो चीज और है, पिच स्टोन, ये भी उसके जैसा ही दिखता है, एक नेफेलिनाइट ये है। ये ऐसी रॉक्स होती है जिसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं होते, जैसा ये मेरा हाथ में दिख रहा है। तो ये होलो हाइलिन टाइप की हो गई। पहली हो गई होलो क्रिस्टलाइन, पूरी की पूरी क्रिस्टला रॉक क्रिस्टलाइज हुई। दूसरी हुई हेमी क्रिस्टलाइन, जिसमें आधी रॉक तो क्रिस्टलाइज हुई, आधे ग्रेन डेवलप हुए और आधे नहीं हुए, जैसे डोलेराइट हो गई। और फिर होगी होलो हाइलिन, ऑब्सीडियन टाइप की रॉक जिसमें ग्रेन साइज डेवलप हुए ही नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको ये तरीके इसमें तुम्हें बिल्कुल दिख रहा है, ये सेम ही सैंपल है, बिल्कुल सेम है, ग्लासी मटेरियल का जैसा दिख रहा है। तो इसके अंदर ग्रेन साइज डेवलप नहीं हुए हैं।
तो ये हॉलो हाइलिन हो गया। ठीक है, अब है, अब ये जो रॉक क्रिस्टलाइज हुई है, किसी की ग्रेन साइज बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी के ग्रेन बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, किसी के कम डेवलप हुए हैं, तो वो उसका कारण क्या है? उसको कारण को कंट्रोलिंग फैक्टर कहते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर क्या? तो क्रिस्टलिनिटी को कंट्रोल करने वाले फैक्टर है। तो उसमें सबसे पहला आएगा रेट ऑफ कूलिंग। सबसे पहला आएगा रेट ऑफ कूलिंग, कि वो जल्दी ठंडी हुई है या लेट ठंडी हुई है, उसके अनुसार उसका ग्रेन साइज डेवलप होगा। फास्टर कूलिंग होगी तो फाइन ग्रेन रॉक बनेगी, या तो ग्लासी मटेरियल बनेगी, जैसे ये दिख रहा है बिल्कुल ग्लासी मटेरियल दिख रही, तो इसमें ग्रेन साइज डेवलप हुए नहीं है, क्योंकि इसका क्विक फॉर्मेशन हुआ है ना, क्विक ये ठंडी हो गई है। या फिर फाइन ग्रेन रॉक बनेगी। ये ग्रेनाइटिक का सैंपल है, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन बन रहे हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसमें कौन कौन से ग्रेन है, बिल्कुल फाइन ग्रेन रॉक बन चुकी है। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ कूलिंग। जो जल्दी ठंडी होगी उसकी ग्रेन साइज डेवलप नहीं होगा, और जो धीरे धीरे ठंडी होगी, जैसे अब मैं ना तुमको धीरे धीरे, सबसे पहले ये है बिल्कुल क्विक ठंडी हुई तो ग्रेन साइज डेवलप नहीं हुआ। फिर ये फाइन ग्रेन रॉक है, थोड़ा थोड़ा सा समय लिया, ये भी जल्दी हुई लेकिन वो क्विक हुई है। ये इसकी भी कूलिंग को कह सकते हैं हम, ये कूलिंग है, इसकी भी रैपिड कूलिंग हुई है, लेकिन फाइन ग्रेन रॉक बनी। और थोड़ा समय और मिला, थोड़ा समय और मिला तो इस तरीके की रॉक बनेगी, जिसको कहते हैं कि मीडियम ग्रेन रॉक बनी है। थोड़े थोड़े मीडियम ग्रेन साइज दिख रहे हैं, पहचान में आ रहे हैं। इसमें ब्लैक कलर के वो हॉर्नब्लेंड है, व्हाइट कलर के ऑफ व्हाइट है, वो पेल्जियो प्लेज है, और साथ में थोड़े क्वार्ट्ज भी दिख रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी मस्कोवाइट भी दिख रहे हैं। तो ये मीडियम ग्रेन रॉक बन गई। ठीक है, और इसकी रेट ऑफ कूलिंग, इसमें यह ध्यान रखना है, सबसे ऊपर बनेगी ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन लिख दो, फिर फाइन ग्रेन बनेगी, फिर मीडियम ग्रेन बनेगी, फिर कोर्स ग्रेन रॉक बनेगी। तो ये डेप्थ बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ कूलिंग भी बढ़ेगी। इसमें रेट ऑफ कूलिंग ऊपर बढ़ गई है, नीचे जाते रेट ऑफ कूलिंग रॉक धीरे धीरे ठंडी होगी। तो ये तुमने देखा, ये मीडियम ग्रेन हो गई। फिर एक और सैंपल है, ये कोर्स ग्रेन रॉक है ना। इसमें ये ऑर्थोक्लेज दिख रहे हैं पिंक कलर के, और काफी बड़े ग्रेन डेवलप हुए हैं, तो ये कोर्स ग्रेन रॉक हो गई। अगर रॉक्स को और भी ज्यादा टाइम मिले, ठंडा होने के लिए समय मिले, तो काफी बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे पैग्मेटाइट में बनते हैं। तो इसमें बिल्कुल ग्रेन बहुत बड़े बन गए, जैसे इस रॉक में देखो, तो इसमें ये ब्लैक कलर के मिनरल है हॉर्नब्लेंड, ये बहुत छोटे दिख रहे हैं और इसमें बहुत बड़े दिख रहे हैं। तो इसकी रेट ऑफ कूलिंग है वो फटाफट ना होकर बहुत धीरे धीरे कूल हुआ है, इसलिए ग्रेन को डेवलप होने के लिए टाइम मिला है, प्रॉपर टाइम मिला है। तो पहला हो गया रेट ऑफ कूलिंग। अगर स्लोअर रेट, धीरे रेट से कूलिंग होगी तो बिग ग्रेन बनेंगे, बड़े ग्रेन बनेंगे। ठीक है, एक तो हो गया रेट ऑफ कूलिंग। अगर कूलिंग फटाफट है तो ग्रेन साइज डेवलप नहीं होंगे, कूलिंग धीरे है तो ग्रेन साइज डेवलप होंगे। ठीक है, दूसरा इसमें लिखते हैं, हाँ, दूसरा इसमें आ गया डेप्थ ऑफ कूलिंग। किस डेप्थ पे वो रॉक बनी है, मैंने अभी तुम्हें बताया था डेप्थ ऑफ कूलिंग। अगर ये सरफेस पे बनी है, बाहर बनी है, तो बाहर या तो ग्लासी मटेरियल बनेगा या फाइन ग्रेन बनेगी। फिर हाइपाबेसल 1 से 20 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर डेप्थ पे अगर कोई रॉक बनी है तो वो फाइन टू मीडियम ग्रेन बनेगी, है ना, छोटे से मीडियम ग्रेन बनेगी। और प्लूटोनिक टाइप की रॉक होगी, प्लूटोनिक मतलब अधिक डेप्थ पे, 10 किलोमीटर की डेप्थ पे बन रही है, तो उसके ग्रेन साइज बड़े होंगे, तो वो कोर्स ग्रेन टाइप की रॉक बनेगी। हायर टू हायर द डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी कूलिंग होगी उसकी, वो हीट है वो देखो बाहर आओ, लावा बाहर आया तो उसकी हीट फटाफट उसमें से निकल जाएगी, फटाफट ठंडा हो जाएगा, ग्रेन साइज छोटा होगा। डेप्थ के अंदर लावा जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो उसको ठंडे होने के लिए टाइम मिलेगा, तो ग्रेन साइज बड़े डेवलप हो जाएंगे। तो डेप्थ में ग्रेन साइज बड़ी बनेगी, ये हो गया डेप्थ। अब वॉल्यूम ऑफ मैग्मा, ये बहुत अच्छी चीज है, वॉल्यूम ऑफ मैग्मा, इसको बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझाएंगे। हमारे पास 1 किलो, सॉरी 1 लीटर, 1 लीटर हमने दूध गर्म किया, 1 लीटर, और एक हमने दूध गर्म किया 50 लीटर।
और गर्म करने के बाद दोनों को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, तो हमें सीधा पता है कि 1 लीटर वाला दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि इसकी वॉल्यूम कम है, लेकिन 50 लीटर वाला दूध है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब किसी मैग्मा चेंबर का साइज बड़ी होती है, मैग्मा चेंबर की साइज बड़ी होती है, तो उसके ग्रेन साइज को ठंडा होने में टाइम मिलता है, तो बड़े बड़े ग्रेन साइज बनेंगे। और मैग्मा चेंबर अगर छोटा है तो उसको वो फटाफट ठंडा हो जाएगा, ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाएगी, तो या तो मीडियम ग्रेन या फाइन ग्रेन टाइप की रॉक बनेगी। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ मैग्मा सिग्निफिकेंट बियरिंग क्रिस्टल ग्रोथ को करती है। लार्ज वॉल्यूम इज, जब लार्ज वॉल्यूम होगी तो स्लोवर रेट ऑफ कूलिंग होगी, जब लार्ज वॉल्यूम होगा तो कूलिंग रेट होगी वो धीरे हो जाएगी। हेंस लार्ज क्रिस्टल फॉर्म्ड, तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, तो ये है। और जब मैग्मा चेंबर छोटा होगा, कूलिंग फटाफट होगी, ग्रेन साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, चौथा इसमें फैक्टर है कंपोजिशन एंड विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा। देखो, मैग्मा बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक। ठीक है, इसको फेल्सिक भी बोलते हैं, फेल्सिक, इसको बोलते हैं मैफिक। इसकी रॉक है वो लाइट कलर की होती है, लाइट कलर होती है, जैसे ग्रेनाइट लाइट कलर की मतलब हल्के कलर की होती है। और ये रॉक है ऑलवेज इन डार्क कलर लाइक बेसाल्ट। ये जो बेसाल्ट है या बेसिक रॉक है, ये कम विस्कस होती है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, गाढ़ापन कम होता है, और इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो जब विस्कोसिटी अलग अलग होगी तो अलग अलग टाइप के उसके अंदर मैग्मा में ग्रेन बनने की होगी। तो अब इसको पढ़ते हैं। हाईली विस्कस, हाईली विस्कस हो गया लावा सच एज रायोलाइट या सिलिशियस मैग्मा, मतलब ग्रेनाइट टाइप का, फॉर्मेड नॉन क्रिस्टलाइन एंड ग्लासी रॉक, जो बहुत ज्यादा विस्कस होगा, गाढ़ा मैग्मा होगा, तो उसके अंदर ग्रेन साइज डेवलप कम होंगे, ग्रेन साइज। तो इस तरीके से जैसे ये है ना, रायोलाइट हो गया, या फिर ये जैसे हो गया नॉन क्रिस्टलाइन रॉक, ग्लासी रॉक, तो ये ऑब्सिडियन हो गया। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होने के चक्कर में उसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाते, या कम डेवलप होंगे, या बहुत छोटे आकार के ग्रेन साइज डेवलप होंगे। ठीक है, इसके विपरीत लेस विस्कस, कम गाढ़ा वाला बेसाल्टिक रॉक, ये वाली बेसाल्टिक रॉक, इसको मैफिक रॉक भी कहते हैं, ये रही मैफिक रॉक, है ना, गिव राइज टू क्रिस्टलाइन रॉक। तो ये क्रिस्टलाइन मतलब इसमें क्रिस्टल डेवलप होंगे, तो क्रिस्टलाइन रॉक कहलाएंगे इसको। हाँ, क्रिस्टलाइन रॉक होगा। इसके विपरीत कम शांता व बेसाल्टिक मैफिक लावा जन्म देती है, जैसे फ्यूरेटिक, और ये, हाँ, ये इसको छोड़ दो। फिर मैग्मा विथ हाई विस्कोसिटी हैव लार्ज वोलेटाइल कंटेंट, जिसकी कोई अगर मैग्मा है और उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उसके वोलेटाइल कंटेंट भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई, उसमें कंटेंट, वोलेटाइल कंटेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू लेस विस्कस मैग्मा के। ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। दूसरा इसमें आ गया, वो तो ग्रेन साइज हो गई कि ग्रेन साइज, इसमें दूसरा एक फैक्टर है टेक्सचर में, ग्रेनुलिटी किस पे डिपेंड करती है ना। ग्रेनुलिटी क्या होती है, ग्रेन साइज या ग्रेनुलिटी ऑफ इग्नियस रॉक वाइड वेरिएशन, इसकी वाइड वेरिएशन होता है। मैंने तुमको बताया था बिल्कुल, ग्लासी मटेरियल टू फाइन ग्रेन, फाइन टू मीडियम, मीडियम टू कोर्स, कोर्स टू और ज्यादा कोर्स वाले मतलब ग्रेन बनते हैं। इट इज वेरी फ्रॉम
ए मीटर साइज पेग्मेटाइट। पेग्मेटाइट के मिनरल है, जैसे ये पेग्मेटाइट रॉक है, इसमें ग्रेन साइज काफी बड़े डेवलप हुए हैं ना, तो ये फ्यू सेंटीमीटर, जैसे ये 5 सेंटीमीटर लंबा दिख रहा है, टू छोटी साइज के पेग्मेटाइट टू माइक्रोलाइट। माइक्रोलाइट मतलब छोटी साइज वाला, या इवन ग्लासी मटेरियल फाउंड इन वोल्केनिक रॉक। जो वोल्केनिक रॉक है उसमें बिल्कुल ग्लासी मटेरियल से पेग्मेटाइट टाइप की रॉक बनेगी, बिल्कुल फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन, फिर उसमें ग्रेन साइज बढ़ते रहेंगे। तो इसको ज्यादातर है ना फेनेरेटिक और अफेनेरेटिक टर्म्स यूज में लिए जाते हैं। किसके लिए? जो कोर्स ग्रेन रॉक है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है उसको फेनेरेटिक बोल दिया, और जिसको ग्रेन साइज हम नहीं देख पा रहे, इसके ग्रेन साइज हम नहीं देख पा रहे, तो ये एफेनेरेटिक टाइप की हो गई। कोर्स ग्रेन क्रिस्टल, जिसके क्रिस्टल बड़े हैं, कैन बी सीन बाय नेकेड आई, नंगी आंखों से उसको देखा जा सकता है। वेयर द फाइन ग्रेन रॉक, जो छोटे ग्रेन वाली रॉक होती है, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप जिसके अंदर ऐसे करके हम स्लाइड लगा के उसकी थिन सेक्शन बना के और फिर अंदर देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसमें? एफेनेरेटिक रॉक में। एक हो गई फेनेरेटिक रॉक जिसमें कोर्स इतने बड़े होते हैं, जैसे ये फेनेरेटिक रॉक है, तो इसमें ग्रेन इतने बड़े हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको देखें तो इसके ग्रेन साइज इतने छोटे हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो इसकी हम थिन सेक्शन बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, तो ये एफेनेरेटिक टाइप की रॉक हो गई, ठीक है। एफेनेरेटिक रॉक में समटाइम ग्लासी मटेरियल भी हो जाते हैं, ग्रेन साइज बिल्कुल डेवलप होता ही नहीं है, तो वो ग्लासी मटेरियल जैसे ऑब्सिडियन बताया वैसे हो जाता है। द अल्टरनेटिव टर्म्स यूज में लिया जाता है वो है फेनेरेटिक और अफेनेरेटिक रॉक्स आर को, फेनेरेटिक को फेरिक रॉक भी कहते हैं और अफेनेरेटिक को फेरिएटिक रॉक भी, इसके टर्म्स है वो यूज में लिया जाता है, ठीक है। अब इसका फोटो देखते हैं। वैसे मैंने तुम्हें सैंपल से बिल्कुल समझा दिया है, फिर भी फोटो से समझाता हूं। जैसे ये फेनेरेटिक रॉक है, इसका ये बना हुआ है माइक्रोस्कोप का फोटो है, लेकिन माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं है। ये रॉक देखने में पता चल रही है, बिल्कुल ग्रेन साइज डेवलप हुए, तो ये रॉक नेकेड आंखों से दिख रही है, तो फेनेरेटिक रॉक हो गई। और हमें बिल्कुल ग्लासी मटेरियल, जैसे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें भी कुछ ग्रेन अलग से नहीं दिख रहे, तो ये एफेनेरेटिक टाइप का टेक्सचर दिखाते हैं। अब फेनेरेटिक टेक्सचर है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। वो सेम की सेम बात हो गई। जो फेनेरेटिक टेक्सचर है वो इतने लार्ज इनफ होते हैं, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, उनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है और ग्रेन के आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ टेक्सचर कॉमनली एसोसिएट विद मैग्नेटिक इंट्रूजन, ये मैग्नेटिक इंट्रूजन के साथ, मैग्मा के साथ ही ये सारे के सारे टेक्सचर है वो दिखते हैं। लो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग, ठीक है। तो फेनेरेटिक टेक्सचर इंक्लूडिंग लो रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, उसमें ग्रेन साइज धीरे धीरे डेवलप होगा, पास में होगा तो ग्रेन साइज अच्छे ग्रेन डेवलप होंगे, तो लो रेट ऑफ न्यूक्लिएशन होता है, जिससे क्या होता है प्लूटोनिक रॉक में बड़ी साइज के ग्रेन बनते हैं। और जब ये ग्रेन इस रॉक्स का अपलिफ्टमेंट होता है, रॉक्स में जियोलॉजिकल एक्टिविटी होने के चक्कर में अपलिफ्टमेंट ऊपर उठ के आती है, तो ये रॉक हमको सरफेस पे मिलती है। अब फेनेरेटिक रॉक है, कैन बी सब डिवाइडेड इन 4 फॉर्म। 4 फॉर्म में कैसे बांट गया? 4 भागों में इसको बांटा गया ग्रेन के साइज के अनुसार। तो पहला हो गया फाइन ग्रेन रॉक, जिसकी ग्रेन साइज 1 mm से छोटा हो, जिसकी ग्रेन साइज 1 mm से छोटा हो। ये आपको दिख रहा है, इसके ग्रेन साइज इतने छोटे हैं कि हमको नहीं दिख रहे हैं, 1 mm से छोटा हो गया, तो ये हो गई फाइन ग्रेन रॉक। नेक्स्ट अगर किसी का ग्रेन साइज 1 से लेके 5 mm तक है, जैसा ये हमें दिख रहा है, ये भी एक ग्रेनाइट का सैंपल है, तो इसमें ये हो गई मीडियम ग्रेन रॉक।
और इससे ग्रेन साइज ज्यादा बढ़ गया तो वो कोर्स ग्रेन रॉक कहलाती है। और ग्रेन साइज, और जैसे ये रॉक है इसमें ग्रेन साइज काफी बड़े हैं तो ये कोर्स ग्रेन रॉक हो गई, और इससे ज्यादा ग्रेन साइज बड़े हो गए तो ये वेरी कोर्स ग्रेन रॉक हो गई, जैसे पेग्मेटाइट। पेग्मेटाइट का ग्रेन काफी बड़ा हो जाता है। तो इसको ग्रेन साइज, फेनेरेटिक रॉक को ग्रेन साइज के अनुसार, ग्रेन छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो उसके अनुसार छोटा मीडियम और बड़ा, उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा फ्लो बीइंग कांटेक्ट इन एयर रिजल्ट ऑफ फाइन ग्रेन रॉक। रैपिड कूलिंग कैसे होती है कि अगर कोई कांटेक्ट में आता है किसके, एयर के, तो फटाफट ठंडा हो जाता है और ग्लासी मटेरियल भी बनाता है। इसमें ग्लासी मटेरियल भी आता है, जैसे फाइन ग्रेन के बाद अगर बिल्कुल क्विक कूलिंग हुई तो ये ग्लासी मटेरियल भी बनाएगा। तो इसमें चौथा फॉर्म, चौथे के बाद पांचवा आ जाएगा ग्लासी रॉक, जिसका ग्रेन साइज 1 mm से भी छोटा होता है। ठीक है। द कूलिंग एंड हाइपरबेसल रॉक सच एज डाइक, ये किसमें बनता है, डाइक्स में। सिल्ट रिलेटिवली स्लो टेक प्लेस अंडर स्लोवर डेप्थ, ये सेलोवर डेप्थ या तो सरफेस पे बनेंगे या फिर कम डेप्थ पे बनेंगे। हाइपरबेसल टाइप की रॉक होगी तो मीडियम ग्रेन रॉक बनेगी, मीडियम ग्रेन रॉक बनेगी। ठीक है। और लार्ज इग्नियस इंट्रूजन सच एज डीपर लेवल, अगर लार्ज इग्नियस रॉक है डीपर लेवल पे बनेगी तो पेग्मेटाइट बनेगी। तो ये ध्यान रखना, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ग्रेन साइज बढ़ती जाएगी, नीचे जाएंगे तो ग्रेन साइज बढ़ेगी। ऊपर सबसे ऊपर या बाहर देखें तो वॉल्केनिक रॉक बनेगी। वॉल्केनिक रॉक दो तरीके की होगी, या तो होगा ग्लासी मटेरियल या होगा फाइन ग्रेन रॉक। फाइन ग्रेन रॉक किसे कहते हैं, ग्लासी मटेरियल 1 mm से छोटा, है ना, 1 mm से छोटा, ये लगभग 1 mm का होगा। फिर मीडियम ग्रेन 1 to 5 mm, फिर कोर्स ग्रेन 5 mm से बड़ा। तो ये ग्रेन साइज इसको ऐसे 4 भागों में बांट दिया है यार। वेरी कोर्स ग्रेन ये 5 mm, मतलब काफी बड़े हो जाते हैं ग्रेन, 5 mm से तो कोर्स ग्रेन, इस तरीके से इसको बांटा गया है। तो ये तो थे सारे फेनेरेटिक रॉक, ग्रेन साइज छोटी से बड़ी हो गई। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एफेनेरेटिक रॉक। देखो ये इसका एक फोटो भी दिखा देता हूं तुमको। फेनेरेटिक रॉक को कोर्स ग्रेन हो गई, मीडियम ग्रेन हो गई, फाइन ग्रेन हो गई और ग्लासी मटेरियल हो गई। ये हो गई कोर्स ग्रेन रॉक। ठीक है, सॉरी फेनेरेटिक रॉक। अब फेनेरेटिक रॉक के बाद में जो अगला आता है वो आता है एफेनेरेटिक रॉक। फेनेरेटिक रॉक जो आंखों से देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे एफेनेरेटिक रॉक, मतलब फाइन ग्रेन रॉक होती है, इतनी फाइन कि आंखों से नहीं दिख रही है ना, आंखों से उसके ग्रेन साइज हम नहीं पहचान पा रहे, तो हमको हेल्प लेनी पड़ती है माइक्रोस्कोप की। दे आर फाइन ग्रेन हैव टू स्मॉल क्रिस्टल, क्रिस्टल कितने हैं, बहुत छोटे हैं, टू बी आइडेंटिफाइड बाय नेकेड आई, आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता है। तो इसको दो भागों में बांट दिया है। कैसे, पहला है माइक्रो क्रिस्टलाइन। अगर उस रॉक्स का थिन सेक्शन बना के माइक्रोस्कोप में देखें और हमको ग्रेन साइज विजिबल हो जाए, दिख जाए, तो हो जाएगी माइक्रो क्रिस्टलाइन। और अगर जैसे ऑब्सीडियन है, ऑब्सीडियन का मैं थिन सेक्शन बना के उसको माइक्रोस्कोप में देखूं और फिर भी मुझे ग्रेन साइज नहीं दिखे तो वो हो जाएगा क्रिप्टोक्रिस्टलाइन। ठीक है, तो हो जाएगा वो क्रिप्टोक्रिस्टलाइन। तो ग्रेन साइज के हिसाब से दो भागों में बांट दिया था, एक तो फेनेरेटिक था और एक एफेनेरेटिक था। फेनेरेटिक में तो ग्लासी मटेरियल, फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन और कोर्स ग्रेन एंड वेरी कोर्स ग्रेन, ये इस भागों में बांटा गया था। और एफेनेरेटिक में इसको माइक्रोक्रिस्टलाइन, जो माइक्रोस्कोप में दिख जाए ग्रेन, और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखे तो वो क्रिप्टोक्रिस्टलाइन में आएंगे। ठीक है, जैसे ये तुम फोटो देखो, ये माइक्रोक्रिस्टलाइन का है। ग्रेन साइज ऐसे तो हमको नहीं दिख रही थी, ऐसे हमको ग्रेन साइज नहीं दिख रही थी, लेकिन माइक्रोस्कोप में वो ग्रेन साइज दिखने लगे तो माइक्रोक्रिस्टलाइन हो गई। और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन की तो क्या स्लाइड डालें, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में भी इवन कुछ नहीं दिख रहा था। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो पूरा का पूरा ब्लैंक दिखेगा, तो वो क्रिप्टोक्रिस्टलाइन रॉक कहलाएगी। बिल्कुल अंदर ब्लैंक दिख रहा था, ना बाहर ग्रेन साइज दिख रहा था ना अंदर, तो वो क्रिप्टोक्रिस्टलाइन होगा।
ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा तीसरा लेक्चर कंप्लीट होता है। और ठीक है, धन्यवाद।